गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा क्योंकि उसी के कंटिन्यू आपको ये क्या है आगे क्या समझ में आएगा। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं स्पीड एंड वेलोसिटी लेके आए हैं। तो मेरा नाम राकेश कुमार विश्वकर्मा है। चलिए आज का जो टॉपिक है स्पीड एंड इट्स टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए स्पीड क्या होता है। The distance traveled by body per unit time. The distance traveled by body per unit time. इसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड स्पीड कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई वी से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वी से। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। थोड़ा समझिए, यानी कोई बॉडी पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस क्या करती है, ट्रेवल करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई बॉडी डिस्टेंस कितना चली आपका 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। कितना टाइम ली? टाइम मान लो 10। कितना? 10 सेकंड में। कितनी डिस्टेंस कोई भी बॉडी है, कोई भी कार है, मान लीजिए 20 मीटर चलिए, टाइम कितना लिया? 10 सेकंड। तो डिस्टेंस की जगह कितना रखोगे? 20 अपॉन टाइम की जगह 10, तो कैंसिल यानी कितना है? 2। तो 2 मीटर पर सेकंड उस बॉडी का क्या होगा? स्पीड होगा। क्या होगा? 2 मीटर पर सेकंड उस बॉडी का क्या होगा? स्पीड होगा। यानी स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम पर यूनिट टाइम में। मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में कोई बॉडी कितना चल रही है? 2 मीटर। एक सेकंड में कोई बॉडी कितना चल रही है? 2 मीटर चल रही है। तो 2 मीटर पर सेकंड उसकी क्या कहलाएगी? स्पीड कहलाएगी। स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। कोई कार है, जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और जितने टाइम में तो डिवाइड कर दोगे, यानी पर यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, उसको क्या कहते हैं? हम स्पीड कहते हैं। जैसे हमने ये समझाया कि स्पीड इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कोई भी बॉडी है, कोई भी मान लो कार है, 20 मीटर चली, 10 सेकंड में चली, तो 20 में 10 से डिवाइड कर दोगे, 2 मीटर पर सेकंड आ गया। मतलब एक सेकंड में कितना चल रही है? 2 मीटर। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की? 2 मीटर। तो इसका जो स्पीड हुआ वो क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकंड हुआ। यानी एक सेकंड में कितना चल रही है? 2 मीटर चल रही है। तो स्पीड कितनी हो गई उसकी? 2 मीटर पर सेकंड। यानी पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। अब ये कैसी क्वांटिटी होती है, समझ में आई है? यानी आपको याद रखना है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे टाइम से डिवाइड कर देना, वो क्या निकल आएगा? आपका स्पीड निकल आएगा। अब ये क्वांटिटी कैसी होती है? ये क्वांटिटी ये आपके स्केलर होती है। कैसी होती है? स्केलर होती है। इसे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने की क्या है? ज़रूरत नहीं होती है। और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। और ये क्या होता है? हमेशा क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी ये आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ये पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होता है? आपका डिस्टेंस होता है। क्या होता है? ये डिस्टेंस, सॉरी स्पीड, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। अब इसमें इसके टाइप्स देखिए, कितने टाइप्स इसके होते हैं? 2 टाइप्स।
टाइप्स एक होता है एवरेज स्पीड। एवरेज जो स्पीड होता है ये ज़्यादा टाइम के लिए होता है, और एक होता है इंस्टेंटेनियस होता है, एक दूसरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड देखिए, टाइप्स लिख लिए। एवरेज स्पीड क्या होता है, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम। क्या कहते हैं इसको, एवरेज स्पीड कहते हैं। नहीं, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी टोटल डिस्टेंस का मतलब है कि जितना उसने चला, जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और जितना उसको क्या लगा, टाइम लगा। जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और जितना टाइम लगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लिए कि 1 सेकंड में कितना चला, 1 सेकंड में 2 मीटर चला, 3 सेकंड में कितना चला, 4 मीटर चला, और 6 सेकंड में कितना चला, 4 मीटर चला। कितना चला, 4 मीटर चला। तो सबको क्या करना है, इनको प्लस कर दो। ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है, और ये क्या है, आपका टाइम है। ये क्या है, टाइम है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10। तो ये क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस। कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितना चला, कितना ये आ गया, 10 सेकंड। 10 सेकंड में कितना चला, 10 मीटर। तो क्या करोगे, एवरेज स्पीड के लिए 10 मीटर में टाइम कितना लगा, 10 सेकंड, डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया, कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 1 मीटर सेकंड। यानी 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 1 मीटर चल रहा है। 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 1 मीटर। तो ये क्या होता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस को प्लस कर देना है और टोटल टाइम को डिवाइड कर देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब है सेकंड नंबर, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस की स्पीड क्या होती है, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो हम क्या कहते हैं, ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। यानी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट यानी तुरंत, जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो यानी बाइक आपको इसमें स्पीडोमीटर लगा होता है। क्या लगा होता है, स्पीडोमीटर। क्या लगा होता है, स्पीडोमीटर। तो वो आपका क्या है,
स्पीड क्या करता है, वो बताता रहता है कि आप कितने स्पीड से चल रहे हैं तुरंत, यानी ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। इंस्टेंटेनियस यानी स्मॉल टाइम के लिए, एवरेज क्या है, बिग टाइम के लिए होता है। यानी मान लो 3 सेकंड में कितनी स्पीड से चल रहा है, 4 सेकंड में कितनी स्पीड से चल रहा है। तो यानी स्पीड ऑफ जो ऑब्जेक्ट है एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी क्षण पर जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है उसी को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस। यानी 3 सेकंड 4 सेकंड में कितनी स्पीड है वो क्या कहला जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहला जाएगी। अब आगे पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी एंड इट्स स्पीड, इट्स टाइप। वेलोसिटी एंड इट्स टाइप। स्पीड आपने पढ़ा और अब क्या पढ़ाया जा रहा है, इस वेलोसिटी एंड इस टाइप पर पढ़ाया जा रहा है। हमने स्पीड में बताया कि जो डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम हम स्पीड कहते हैं। तो यानी डिस्प्लेसमेंट आपको पढ़ाया गया है, प्रीवियस लेक्चर देखना जरूरी है, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा। तो जो आपकी वेलोसिटी होती है, क्या वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट होता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो बॉडी होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो बॉडी होता है और पर यूनिट टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी का हो रहा पर यूनिट टाइम पे, उसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय v के ऊपर वेक्टर साइन लगा देते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। दिमाग बैठाना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल भी कहा जा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो टाइम है वो क्या है, वेलोसिटी है। पर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना, ठीक है। अब इसके जो आपका यूनिट है, ये क्वांटिटी कैसी है, ये वेक्टर है। कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी किसी बॉडी का मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लो किसी बॉडी का 10 मीटर है और टाइम कितना है उसका, मान लो 2 सेकंड। तो 10 मीटर अपॉन 2 कर दोगे तो कितना आ गया, 5, यानी 5 मीटर पर सेकंड। तो यानी 5 1 सेकंड में कितना, 5 मीटर। अब किस डायरेक्शन यहाँ पे बताना पड़ेगा। यानी 1 सेकंड में बॉडी 5 मीटर चल रही है, यानी हमने क्या बताया कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर और टाइम कितना है, 2 सेकंड। तो कितना आ गया, 10/2 डिवाइड करो 5 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 5 मीटर। किस डायरेक्शन यहाँ बताना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में, मान लो ईस्ट। यानी कोई बॉडी 1 सेकंड में 5 मीटर ईस्ट तरफ चल रही है, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कोई बॉडी ईस्ट तरफ कितना चली, 5 मीटर चली, तो 5 मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। इसके टाइप्स देखिए अब, तो टाइप्स
एवरेज वेलोसिटी और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। टू टाइप्स होते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी देखिए, यानी रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम। क्या कहते हैं इसको? एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी। यानी एवरेज वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। ऐसा भी बता सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को, मान लो इनिशियल मान लो कितना है, इनिशियल v u है, फाइनल कितनी है, फाइनल वेलोसिटी v है। तो एवरेज निकालना है तो दोनों को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। तो ये भी क्या निकाल सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी। ऐसे भी हम शो करते हैं कि हमारे पास इनिशियल कितना है, u है वेलोसिटी, फाइनल v है, एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा? v प्लस u अपॉन 2 आ जाएगा। इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, the velocity of object at any instant is called instantaneous velocity। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है, जैसे हमने पहले बताया। और जो एवरेज होता है वो क्या होता है? बिग टाइम के लिए होता है। किस टाइम के लिए होता है? बिग टाइम के लिए ये होता है। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी हो गया। तो आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो स्पीड क्या होता है? मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो स्पीड होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी होगा पर यूनिट टाइम को, उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी जब डिस्टेंस में नहीं होगी। तो जो स्पीड होगा, स्पीड में जब कोई डायरेक्शन नहीं होगी तो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। और ये आपका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो कैसी क्वांटिटी कहलाएगी? आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। अब ये जो आपका स्पीड होता है, स्पीड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जो वेलोसिटी होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इस कारण से वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। आपने स्पीड इक्वल टू पढ़े हो डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी अपॉन टोटल टाइम। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो ये इसमें डिफरेंस होता है और डिफरेंस ये आपको लिखना है। ये डिफरेंस आपको जो बोर्ड में मैंने लिख दिया है, तो ये आपको क्या हल करना है? नोट्स में लिखना है। तो ये लिख लीजिए। तो ये आपका कैसा लेक्चर लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नोट्स बनाते चलेगा, हम पूरा बोर्ड में लिखते चल रहे हैं। कैसे आपको लिखना है, नोट्स कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने
मैंने ही मिटानी है।